नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक केस जो कि बिहार से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये पूरा मामला योगी आदित्यनाथ कैसे टैकल करते हैं आज आपको पता चल जाएगा। क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे मामले आए जहां हाल ही में हमने एक खबर दिखाई, जहां एक व्यक्ति ने, जो समाजवादी पार्टी का नेता था, उसने भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी की और आज उसके हालात आप देख सकते हैं। लेकिन सबके बीच जो मैं खबर लेके आया वो खबर है मुजफ्फरपुर की, जहां की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें घटना आप सुनेंगे तो घटना वाकई में दर्दनाक है। लेकिन उस घटना पर राजनीति करने वाले वो लोग किस तरह से SC/ST एक्ट को हथियार बना करके घिनौना खेल राजनीति का खेलते हैं, और उसके बाद फर्जी FIR से लेकर बहुत सारे घटनाएं देखने को मिलती हैं। ऐसा ही मामला चंद्रशेखर रावण का भी था, जो पुरानी वीडियो वायरल हुई थी, जहां चंद्रशेखर रावण ने SP और DM को धमकाते हुए देखे गए थे। आपको वे खबर भी हमने दिखाई है इसी चैनल पर, आप जाके पुरानी वीडियोज में देख सकते हैं, 2-3 दिन की पुरानी वीडियो। लेकिन सबके बीच में जो घटना दिखाने जा रहा हूं, वो घटना वाकई में हमें और आपको जरूर ये सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या पावर को हम इस तरह से ऐसे हाथों में देंगे कि जिसका इस्तेमाल इतना गलत होगा, वो आज आपको पता चल जाएगा। बढ़ते हैं खबर की तरफ। इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। बता दें आपको, मामला जो है उसकी वीडियो भी दिखाएंगे, पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, क्या हुआ है। मुजफ्फरपुर की एक घटना वायरल हो रही है, जिसकी वीडियो, जहां पर मुजफ्फरपुर में एक बहुत ही गंभीर मामला सामने आता है। वो मामला था एक दलित लड़की के साथ, उसको अगवा करके उसका गैंगरेप होता है और बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है। ये मामला पुलिस की जांच में था, लेकिन उसी वक्त कुछ लोग ठेकेदार, कुछ जात के ठेकेदार अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए पुलिस उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर यह घटना हुई थी। उस परिवार के पास पहुंचते हैं। परिवार के पास पहुंचकर, ले चलता हूं आपको उस वीडियो की तरफ, परिवार के पास पहुंचकर ये अपनी राजनीति रोटी सेकने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब पुलिस उनको पकड़ती है, उसके बाद क्या हालात होते हैं वो हम दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए, जब ये व्यक्ति पहुंचा था उस परिवार के घर पर, तो ये क्या कुछ कह रहा था, पहले वो सुनिए पार्ट 1, फिर पार्ट 2। पुलिस ने जब इसका इलाज किया फिर क्या हुआ, पहले सुनिए पार्ट 1। बदला जी, या अगर आवेदन का एक भी अक्षर अगर बदला जी, तो यहाँ की SP और IG और थाना अध्यक्ष को मार बदल दिया। और अगर यहाँ के पुलिस, अगर यहाँ के नाम पुलिस अगर नहीं बन रहा है, तो इन लोग अपना साड़ी और चूड़ी हम लाए पहन के और यहाँ से भागे, मैं अपना बहन का बदला ले लूंगा। थाना अध्यक्ष कहाँ है? कैसा उन नौकर है हम लोग के यार? 1 घंटा से खड़ा करवाया है। झोला छाप दरोगा की इतना औकात हो गया, 1 घंटा उसका इंतजार करेंगे? आपने ये वीडियो देखी, ये वीडियो अपने आप को ये किसी बहुजन समाज पार्टी का एक अपने आप को संगठन बताता है। इसका नाम क्या है, नाम बताना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। ये अपने आप को SC/ST का रहनुमा बता रहा था। और देखिए किस तरह प्रकार से ये, क्योंकि हमें बीप मारना पड़ा है बीच में, ये पुलिस वालों को अपशब्द, अभद्र टिप्पणियां और गालियां दे रहा है। ये सुनने के बाद आपको भी कहीं ना कहीं गुस्सा आएगा। आप भी सोचेंगे कि आखिरकार ये एक घटना अगर हुई कोई, तो उस घटना के जिम्मेदार लोगों को सजा दी जानी चाहिए, ना कि किसी जात के ठेकेदार बनकर आए और आप पुलिस प्रशासन को अपशब्द, गालियां, भद्दी टिप्पणियां करना शुरू कर दे। अब ये सब कुछ ये व्यक्ति करके तो चला गया, अब बारी आती है पुलिस की। पुलिस जब शुरू करती आती है तो अपने पर आती क्या होती है। मैं सबसे पहले पुलिस का एक ट्वीट दिखाता हूं, उसके बाद का इसकी हाल दिखाऊंगा। इस जो ये अपने आप को तथाकथित नेता कह रहा था, उसका हाल दिखाएंगे। पहले देखिए आपके सामने पुलिस ने क्या ट्वीट किया। ये वीडियो पुलिस द्वारा ही ट्वीट किया, पहले आप सुनिए, दिखाइए, देखिए आप ये क्या ट्वीट किया गया।
ये ट्वीट आपके सामने जा रहा है। इसमें लिखा है, मुजफ्फर पुलिस द्वारा ट्वीट किया गया है। इसमें लिखा गया, जातीय उन्माद, हिंसा फैलाने, तनाव उत्पन्न करने, विधि व्यवस्था भंग करने एवं पुलिस पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार अभियुक्त का प्रेस मीडिया के समक्ष माफीनामा। तो ये ट्वीट आपके सामने है जो मुजफ्फरपुर पुलिस ने किया है। अब देखिए, पहले तो ये आप शब्द बक रहा था, लेकिन अब देखिए क्या कह रहा है। ये देखिए, ये पुलिस के पास जाने के बाद जब इसका इलाज हुआ है तब क्या कुछ कह रहा है, आप देखिए। पुलिस से जो मैं आज तक बोलते आया हूँ, मैं उसके लिए दोनों कान पकड़ के मैं क्षमा मांगता हूँ। आपने देखा कि किस प्रकार से ये व्यक्ति पुलिस को जो अपशब्द कह रहा था, पुलिस को गालियां बकी थी, गंदी गंदी टिप्पणियां की थी, वो किस प्रकार से कह रहा है कि उसने गलती की, माफी चाहता हूं, जो भी सजा होगी वो भुगतने के लिए तैयार हूं। इस तरह की चीजें अब सामने आई। मैंने आपको एक सबसे प्रमुख शुरुआत में बताया कि शक्ति होती ना, शक्ति सही आदमी के पास जाए तो क्या होता है और गलत आदमी के पास जाए तो क्या होता है। शक्ति भगवान राम के पास भी थी, लेकिन भगवान राम ने उसका किस प्रकार से प्रयोग किया था। और शक्ति रावण के पास भी थी। रावण ब्राह्मण होते हुए भी, बड़ा ज्ञानी होने के बावजूद भी वो उस शक्ति का दुरुपयोग किस तरह से किया। यानी शक्ति का प्रयोग और दुरुपयोग। मेरा कहने का मकसद यहां पर ही है कि जितने लोग नेता बन रहे हैं, नेता बने, लेकिन नेता बनने के बाद अपने दायरे में रह करके पुलिस प्रशासन या किसी को, आपका राइट नहीं हो जाता है कि आप किसी जाति से आते हैं, अगर आप दबे कुचले पिछड़े हैं तो इसका मतलब ये राइट नहीं आपके पास हो जाता, ये अधिकार आपको नहीं दे दिया जाता है कि आप किसी के ऊपर आप शब्द कहें। ये कतई नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में भी यही मामला आया था। कोई समाजवादी पार्टी का वो व्यक्ति जो बड़े बड़े मतलब मंच पर माता कौशल्या, प्रभु श्री राम पर अभद्र टिप्पणियां कर रहा था, और ये लोग अपने आप को नेता कह करके आज समाज को उपदेश देते हैं। अगर इन लोगों में हिम्मत होती तो किसी और धर्म के बारे में कहते तो पता चलता कन्हैया कुमार जैसा, कन्हैया लाल जैसा केस जो राजस्थान में हुआ था, उस पर एक बार नहीं बोलेंगे क्योंकि इनकी उस पर हालत खराब होती है। और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस अभद्र टिप्पणी करने वाले सपा नेता अखिलेश यादव द्वारा पाला गया व्यक्ति आज अभद्र टिप्पणी भगवान राम पर करके वो पुलिस के गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां है, इन लोगों को पैदा करने वाले कौन हैं? इन लोगों को पैदा करने वाले ये राजनीतिक दल हैं, जिसमें खासकर समाजवादी पार्टी प्रमुख है। अतीक अहमद, जिसके लिए आज छाती पीट रहे हैं। अतीक अहमद को पैदा करने वाला कौन था? अतीक अहमद गरीब था, बेचारा गरीब था, और गरीब को आपने बारूद पकड़ा दिया। और वो गरीब आज क्या हो गया? मैं गरीब से, अतीक अहमद को गरीब के नाम नहीं कह रहा हूं कि गरीब के नाम पर मैं उसका सहानुभूति इकट्ठा कर रहा हूं। मेरा कहने का मकसद है कि ऐसी राजनीतिक दल जो अब तक, आपको पता है, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव आज कहते हैं कि वो अगर मतलब बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं योगी आदित्यनाथ के लिए, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आप लोगों की राजनीति अगर इस तरह से अभी भी ऐसे लोगों के इर्द गिर्द घूमेगी तो आप लोगों का राजनीतिक अस्तित्व खत्म है। और जो लोग भी SC ST के नाम पर लोगों को बरगलाते हैं, वो तबका जो पढ़ा लिखा कम है, वो तबका जो अब तक उत्थान नहीं हो पाया है, उस तबके को गलत भ्रम फैला करके ये लोग बरगलाते हैं। उस तबके को कहते हैं कि उनके रहनुमा बनते हैं, उसके बाद राजनीतिक रोटी सेकते हैं। और जब अपने पर आती तो देखिए किस प्रकार से पुलिस के सामने माफी गिड़गिड़ा रहे हैं, और जब मौका मिलता है तो उसे पुलिस को गरियाते हैं। किसके सामने? पब्लिक के सामने। और पब्लिक के सामने अपने आप को हीरो बनने का प्रयास करते हैं। जो घटना है बिहार के मुजफ्फरपुर की है, जहां पर 2024 की घटना थी। 2024 में ये जो पूरा का पूरा मामला मैंने वीडियो दिखाई 2024 की है, और यहां पर पुलिस ने उसके बाद कार्रवाई की थी। कार्रवाई की घटना जो मैंने आपको दिखाई वो मुजफ्फर जो है पुलिस के ट्विटर हैंडल पे आपको मिल जाएगा।
मेरा दिखाने का मकसद ये था कि इस वक्त ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। अब ऐसे मामलों में भले वो माफी मांगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे लोगों को मसीहा समझ लेते हैं और ये लोग मसीहा इसी तरह का कुछ वीडियोज वायरल करा के अपने आप को मसीहा बन करके बाद में पूरे देश का बंटाढार करते हैं। और हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे लोग राजनीति में आगे आए और राजनीति में आगे आकर एक मतलब जाति के नाम पर किसी के जाति की रोटी सेक करके अपनी राजनीति बनाएं और अपने आप को चमकाएं और समाज का कोई उत्थान ना हो। आप सभी से चाहेंगे, अगर यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होते मुजफ्फरपुर में, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे लोग की राजनीतिक रोटियां सिकती? क्योंकि आज भी ये व्यक्ति खुला घूम रहा है, हर मंच पर अपशब्द और शब्दावली का प्रयोग कई जगह देखा गया है। अभी हालिया में मनुस्मृति को जलाने को लेकर के इसने कुछ अभद्र टिप्पणियां भी की थी। सवाल यही है कि आप किसी भी जात से हैं तो क्या आपको दूसरी जात के लिए अपशब्द कहने का लाइसेंस मिल जाता है? अगर आप गरीब हैं तो क्या आप सवर्णों को गालियां देंगे? ये किस तरह का समाज है? कभी ये समाज को, मुझे लगता है इस समाज में ऐसी चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। आप किसी भी जात के हो, दूसरे जात का, आप किसी के धर्म को, दूसरे धर्म का सम्मान करना जरूरी है और ये होना चाहिए। पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।